चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम स्केलेटन, इसकी टाइप्स, ह्यूमन स्किन और बहुत सी और चीज़ों के बारे में रीड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब स्केलेटन एंड इट्स टाइप। फर्स्ट, व्हाट इज स्केलेटन? सो दिस इज स्केलेटन। इट प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम। ये हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। अच्छा, सब एनिमल्स के सपोर्ट के लिए, ह्यूमंस के सपोर्ट के लिए स्केलेटन सिस्टम होता है। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का विच गिव, जो शेप देता है किसी भी स्ट्रक्चर को। फंक्शंस इसके क्या हैं? 3 फंक्शंस हैं। ये शेप ऑर्गन को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन हमारे पास 3 है, हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ये वाला जो स्केलेटन है ना, इसके अंदर हमारे पास ये फ्लूइड से बनता है। किससे बनता है? फ्लूइड से। ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि जेली फिश हो गई जो वाटर के अंदर रहती है, जैसे कि अर्थ वॉर्म्स हो गए, तो बाकी भी और बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं। तो ये हमारे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इसका होता है। एक एक्सोस्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी और ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो, ये इसकी बॉडी का आउटर पार्ट है, आउटसाइड दी पार्ट है, तो ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। ठीक है। एक होता है एंडोस्केलेटन जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, हाई एनिमल्स में पाया जाता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आप ये तीनों हेडिंग्स को रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन हमारे पास है वाई स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनेमिक सिस्टम। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम क्यों डायनेमिक सिस्टम है? देखो, स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक तरीके से ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क है बोन्स का। ठीक है, और ये डायनेमिक इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है और अडेप्ट होता रहता है। आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आप रन कर रहे हो, आप जंप कर रहे हो, तो स्केलेटल सिस्टम भी उस हिसाब से आपका जो है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी जो पुरानी बोन्स है वो रिप्लेस्ड हो जाती है न्यू वन से। ऐसा होता है ना, हम आहिस्ते आहिस्ते बड़े हो रहे हैं तो जो हमारी पुरानी बोन्स है वो न्यू बोन से रिप्लेस हो जाती हैं। पहले जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी बोन्स भी छोटी छोटी होती हैं, जब वो बड़ा होता जाता है तो वो ओल्ड बोन्स रिप्लेस हो जाती है न्यू बोन्स में। सो दिस इज़ कॉल्ड रीमॉडलिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी बोन्स हैं वो एडजस्ट करती है हमारी डेंसिटी, हमारी बॉडी की डेंसिटी, उसकी शेप और रिस्पॉन्स करती है फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से स्केलेटल सिस्टम को डायनामिक स्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ह्यूमन स्किन एंड इट्स टाइप। ह्यूमन स्किन 26 बोन्स ह्यूमन स्किन्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड है। एक एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझानी थी। एक्सियल स्केलेटन जो है वो मेन एक्सिस जो ह्यूमन बॉडी का है उसके अंदर हमारा हेड आ जाता है। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। ठीक, अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक पेक्टोरल गिर्डल, एक पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल जो है वो आपका नेक से लेकर स्टमक तक होता है और स्टमक टू ऑनवर्ड्स जो है वो पेल्विक गिर्डल की आपकी जो है वो बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिगामेंट्स। अच्छा, लिगामेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स को एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं जॉइंट के पास। ये हमारे हेल्प करते हैं जॉइंट को स्टेबल रखने में और सपोर्ट करते हैं हमारी मूवमेंट्स को। जैसे कि मैं आपको इसकी पिक्चर शो करती हूँ। अच्छा, जैसे कि ये हमारी बोन्स है ना, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेची बैंड्स हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं हमारी बोन्स को। ये देखें, ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ अ स्ट्रेची बैंड्स जो सिंपल है, कनेक्ट करते हैं हमारी बोन्स को ज्वाइंट के पास और ताकि हमारे ज्वाइंट स्टेबल रहें और हमारी मूवमेंट इजीली हो सके। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो हमारे पास मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ये हमारे ज्वाइंट्स थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टेंडॉन्स। टेंडॉन्स हमारे पास क्या होता है? टेंडॉन्स जो है वो टफ कॉर्ड्स होते हैं हमारी बॉडी के जो
मसल टू बोन अटैच होते हैं। क्या होते हैं? मसल टू बोन अटैच होते हैं। ये हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को मूव करने में जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आपके पास है ये हमारी बोनी अटैचमेंट है, ठीक है, एंड ये हमारा टेंडॉन्स है और ये हमारा मसल है, ठीक है, जो हमारी मसल को बोन से अटैच करता है, दिस इज कॉल्ड टेंडॉन्स। अब आप लोग इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ आ जाएगा। देन हमारे पास है मसल्स हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल्स 3 है, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो है ना वो स्केलेटन में होते हैं, ठीक है, ये हमारी बोन्स की मूवमेंट हो रही है, दिस इज स्केलेटल मसल्स। दीज मसल्स आर वॉलेंटरी इन नेचर और इसको हम स्ट्राइड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक अल्टरनेट होता है थिक और थिन का, मीन्स डार्क और लाइट बैंड्स का। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? ये मसल्स हमारी वॉल्स ऑफ हार्ट के पास बिल्ट होते हैं। अच्छा, ये रहा हमारा कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये हार्ट है, ये हमारे कार्डियक मसल्स है जो हार्ट के पास होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दे आर ऑल्सो स्ट्रेंथन, इसको स्ट्रेंथन मसल्स भी कहा जाता है, बट अनलाइक, लेकिन स्केलेटल मसल्स की तरह नहीं है, ये भी इनवॉलेंटरी नेचर में है। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? ये ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग और स्पेंडल शेप्ड सेल्स के होते हैं और हर एक सेल के पास सिंगल न्यूक्लियस कंटेन होता है। कोई स्ट्रिएशन या स्ट्रिप्स नहीं होती, इनवॉलेंटरी नेचर में होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये मसल्स हमारी ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिससे तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो स्केलेटन के साथ है। ये हमारे पास कार्डियक मसल है जो हार्ट के पास है और ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास भी होते हैं और ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। एक और बात, व्हाट इज़ वॉलेंटरी एंड व्हाट इज़ इनवॉलेंटरी, बहुत इजी एग्जांपल है इसकी। इनवॉलेंटरी हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब आपके पास है कि इनवॉलेंटरी ऐसे एक्शंस जो आप सोच के नहीं कर रहे, ठीक है, जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद हो रहे हैं, दिस इज़ इनवॉलेंटरी। जैसे हार्ट बीट हो रहा है आपका, ठीक है, वो आप खुद से तो नहीं करे ना, वो नेचुरली हो रहा है, तो यहाँ पे ये इनवॉलेंटरी है नेचर में, ठीक है। और वॉलेंटरी नेचर में क्या है कि आप सोच समझ के वो एक्शन करो। अब स्केलेटल मसल्स, हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो सोच के करते हैं ना, अपने हैंड्स को, अपने फीट को, तो इसीलिए ये वॉलेंटरी नेचर में होता है और ये इनवॉलेंटरी नेचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्या बीमारियां हो जाती हैं स्केलेटन सिस्टम में, अगर आपका क्यों स्केलेटन सिस्टम वीक हो जाता है, क्या ऐसा होता है और क्या डिसऑर्डर्स इसके होते हैं। सबसे फर्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटन सिस्टम का मतलब है कि प्रॉब्लम हो जाए आपकी बोन्स में या आपके टिश्यूज़ में जो सपोर्ट किए हुए हैं आपकी बॉडी को, इसकी वजह से पेन भी हो सकता है आपको या मूवमेंट में डिफ़िकल्टी हो सकती है। कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास इसकी जो हैं वो 2 हैं। एक ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका मतलब ये है कि वीकनिंग ऑफ बोन्स, आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और दूसरे है आर्थराइटिस। इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में सूजन हो जाती है। ये कंडीशन जो है अफेक्ट करती है आपकी एबिलिटी टू मूव, यानी आपकी मूवमेंट की एबिलिटी को, और डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है, ठीक है। फिर आपके पास एक रिकेट्स आ जाती है। रिकेट्स का मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, और ये अक्सर चिल्ड्रन में होता है क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, रिकेट्स होती कौन सी बीमारी है? जब आपके हाथ और पाँव टेढ़े हो जाते हैं, लाइक कभी कभार किसी की फिंगर टेढ़ी हो जाती है या किसी के पैर होते हैं, तो वो जो बीमारी होती है वो अक्सर चिल्ड्रन में पाई जाती है और वो रिकेट्स कहलाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, वो ज़्यादातर जो है वो जो एजड लोग हो जाते हैं, ठीक है, उसमें होती है, और ये ज़्यादातर फीमेल में होती है मेल के मुकाबले में, ठीक। अच्छा, आर्थराइटिस भी मैंने आपको बताया, ये जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है आपकी जॉइंट्स में और मुश्किल हो जाती है मूवमेंट करना। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं कि आपको जॉइंट में पेन होने लगता है, जोड़ों का दर्द होता है, टेंडरनेस एंड स्टिलनेस, डिस्कम्फर्टिंग फील होती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है आपके जॉइंट के इर्द गिर्द, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, आप नहीं कर सकते मूवमेंट, वार्म रेड स्किन हो जाती है जो आपके मतलब जॉइंट के पास,
ट्रबल ड्रेसिंग, कंबाइंड ग्रिपिंग और क्लिम्बिंग स्टेन। देन हमारे पास है कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज इंसान जब ओल्डर होता जाता है तो ये अफेक्ट करता है उसकी नीज पर, उसकी फीट पर, उसके स्पाइन पर। और र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, ये इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्ट हमारे जॉइंट्स पर अफेक्ट करता है और हमारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। प्रोस्टेटिक आर्थराइटिस जो है वो डिसऑर्डर है हमारे जॉइंट्स का, मतलब इस डिसऑर्डर में हमारे जॉइंट्स और स्किन अफेक्ट होती हैं। ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं आर्थराइटिस की? एक इंजरी है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, इन्फेक्शन है और ऑटो इम्यून सिस्टम है। अच्छा, आर्थराइटिस मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, ये एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें हमारे जॉइंट्स स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें मज़ीद एग्जांपल्स हैं, जेनेटिक मेकअप और रिडक्शन इन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस। ओबेसिटी यानी मोटापे का क्या रोल है आर्थराइटिस में? देखो, जैसे जैसे बंदा मोटा होता जाता है ना, तो डायरेक्ट उसके जो वेट है उसका अफेक्ट पड़ता है उसकी नीज पर, और उसकी नीज में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यही होता है, हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 10 पाउंड अगर ओवरवेट हो जाता है ना, तो कितनी फोर्स इसकी इंक्रीज़ होती है, 2240 हमारी नीज पर उसकी फोर्स लगती है। एट ईच स्टेप, जब हम चल रहे होते हैं हर एक स्टेप पर इतनी फोर्स लग रही होती है। इसका मतलब मोटापे का बहुत बड़ा किरदार है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।